नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान की भक्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है? आज हम भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग को श्री कृष्ण के मुख से सुनेंगे। तो आइए आरंभ करें। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। हे माधव, वे भक्त जो आपकी साकार रूप में उपासना करते हैं और वे जो निराकार ब्रह्म में लीन रहते हैं, इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मता। हे अर्जुन, जो भक्त अनन्य भाव से मुझ में मन लगाते हैं, मुझ पर अटूट श्रद्धा रखते हैं और निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्री भगवान उवाच ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम। किंतु जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी उत्तम मार्ग पर हैं। वे सर्वत्र संभाव रखते हैं और समर्पण भाव से मेरी ओर बढ़ते हैं। क्या निराकार भक्ति कठिन है? श्री भगवान उवाच क्लेशो धिक्तरस्ते शाम व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। हे पार्थ, निराकार ब्रह्म की साधना अत्यंत कठिन है, क्योंकि स्थूल शरीर वाले लोगों के लिए मन को अदृश्य सत्ता में स्थिर करना कठिन होता है। साकार भक्ति क्यों सरल है? श्री भगवान उवाच ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। जो भक्त मेरे साकार रूप की भक्ति करते हैं, अपना चित्त मुझ में लगाते हैं, मेरी शरण में आते हैं, मैं स्वयं उनके जन्म और मृत्यु के सागर से पार लगाने का कार्य करता हूँ। भक्ति के विभिन्न स्तर। श्री भगवान उवाच मय्येव मन आधत्त स्वमयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। हे अर्जुन, अपना मन केवल मुझ में लगा दो, अपनी बुद्धि मुझ में समर्पित कर दो, तब तुम निश्चय ही मुझ में स्थित हो जाओगे। अगर यह कठिन लगे तो श्री भगवान उवाच अच्चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो निरंतर अभ्यास द्वारा मुझ तक पहुंचने का प्रयास करो, और यदि अभ्यास भी कठिन लगे तो श्री भगवान उवाच अभ्यासेप्यसमर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। यदि तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करो, क्योंकि मेरे लिए कार्य करने से भी तुम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। भगवान के प्रिय भक्त कौन हैं? श्री भगवान उवाच अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। हे अर्जुन, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति प्रेम भाव रखता है, जो अहंकार और ममता से मुक्त है, जो सुख दुख में सम रहता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री भगवान उवाच संतुष्टः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो संतोषी, संयमी और दृढ़ निश्चयी है और जिसने अपनी बुद्धि और मन मुझे समर्पित कर दिया है, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। श्री कृष्ण का उपदेश सबसे सरल मार्ग। श्री भगवान उवाच ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानाः मत्परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। हे अर्जुन, जो मेरे इन उपदेशों का श्रद्धा से पालन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं और वे निश्चय ही मुझ तक पहुंचते हैं। निष्कर्ष, भक्ति योग ही सरल मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे अवश्य अपनाता हूँ। जो भक्त मुझ पर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए हे पार्थ, श्रद्धा और प्रेम के साथ मेरी भक्ति करो, क्योंकि यही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। कॉल टू एक्शन। अंतिम संदेश। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और हाँ, हमारे चैनल गीता वाणी द डिवाइन वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हरि बोल। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का समापन होता है।
यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है।